Good morning, students. Today I will explain about the biology course structure. Students, सबसे पहले मैं क्लास 11 2021 और 22 की थ्योरी का जो सिलेबस है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. आई विल एक्सप्लेन द सिलेबस ऑफ थ्योरी क्लास 11th बायोलॉजी. स्टूडेंट, थ्योरी का जो एग्जामिनेशन पेपर होता है वो 3 आवर्स का होता है. मैक्सिमम मार्क्स 70 होते हैं. स्टूडेंट्स, यूनिट फर्स्ट यूनिट टोटल जो क्लास 11th में इंक्लूड की गई हैं बायोलॉजी में वो हैं 5 यूनिट्स हैं. फर्स्ट यूनिट नेम इज़ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इस डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को 27 पीरियड्स में आई विल टीच यू एंड इस यूनिट से ओनली 12 मार्क्स का आपको एनुअल एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चंस आएंगे. सेकेंड यूनिट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये भी 27 पीरियड्स की यूनिट्स है और ये 27 पीरियड में इसको भी फिनिश किया जाएगा और ये 12 मार्क्स का इससे भी क्वेश्चंस आएंगे. सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज़ द थर्ड यूनिट. ये 26 पीरियड्स में ये यूनिट फिनिश की जाएगी और 12 मार्क्स का इससे भी आएगा. प्लांट्स फिजियोलॉजी 40 पीरियड्स में ये यूनिट फिनिश होगी और 17 मार्क्स का इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ह्यूमन फिजियोलॉजी भी 40 पीरियड्स में इसको फिनिश किया जाएगा और ये भी 17 मार्क्स का इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो टोटल मार्क्स जो है थ्योरी के वो 70 होंगे और 160 पीरियड में ये सिलेबस पूरा फिनिश होगा. स्टूडेंट्स, नाउ फर्स्ट यूनिट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में 4 चैप्टर्स हैं. द लिविंग वर्ल्ड फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम, चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम. ये 4 चैप्टर आपके यूनिट फर्स्ट में इंक्लूड किए गए हैं. यूनिट सेकेंड में स्टूडेंट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, जिसमें चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, देयर आर 3 चैप्टर्स इंक्लूडेड इन दिस यूनिट. Chapter 5 Morphology of flowering plants and Chapter 6 Anatomy of flowering plants. Chapter 7 में Structural Organization in Animals. These 3 chapters are included in unit number 2. Next है unit number 3 Cell Structure and Function. इसमें भी 3 chapters हैं. Chapter number 8 Cell the Unit of Life. Students and चैप्टर 9 बायोमॉलिक्यूल्स, चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड डिवीजन, सेल डिवीजन. ये 3 चैप्टर सेल, बायोमॉलिक्यूल्स एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये 3 चैप्टर्स इसमें यूनिट में इंक्लूड किए गए हैं यूनिट नंबर 3 में. यूनिट 4 जो प्लांट फिजियोलॉजी है इसमें स्टूडेंट्स 5 चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं. ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, सेलुलर रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये 5 चैप्टर्स इस प्लांट फिजियोलॉजी में इंक्लूड किए गए हैं. यूनिट नंबर 5 में ह्यूमन फिजियोलॉजी में चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, चैप्टर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. स्टूडेंट्स, और चैप्टर नंबर नेक्स्ट जो होगा स्टूडेंट्स वो है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जो चैप्टर 18 है. चैप्टर 19 में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन. चैप्टर 20 में लोकोमोशन एंड मूवमेंट है. चैप्टर 21 न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन. चैप्टर 22 में केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन. ये स्टूडेंट्स ये चैप्टर जो हैं स्टूडेंट्स वो यूनिट नंबर 5th में आते हैं. स्टूडेंट्स, इन दिस वे आई एक्सप्लेन द
theoretical part. Now I will explain student practical part. You know that maximum marks of practical is 30, time is 3 hours. स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा इसमें की जो इवैल्यूएशन स्कीम है, 1 मेजर एक्सपेरिमेंट होगा, सेकेंड जो 5 मार्क्स में इवैल्यूएट किया जाएगा, सेकेंड माइनर एक्सपेरिमेंट होगा जो 4 मार्क्स में इवैल्यूएट होगा, नेक्स्ट होगा स्लाइड प्रिपरेशन जो 5 मार्क्स में इंक्लूडेड है इवैल्यूएट होगा, स्पॉटिंग 7 मार्क्स में इंक्लूड हो गए स्टूडेंट्स इवैल्यूएट होगा, और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड ऑफ वाइवा वोसी ये 4 मार्क्स में इवैल्यूएट होगा, प्रोजेक्ट रिकॉर्ड वाइवा वोसी ये 5 मार्क्स में इवैल्यूएट होगा, तो टोटल मार्क्स आ जाते हैं 30। स्टूडेंट्स जो प्रोजेक्ट रिकॉर्ड प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल रिकॉर्ड ये क्रेडिट टू द स्टूडेंट वर्क ओवर द एकेडमिक सेशन में भी गिवन। एकेडमिक सेशन में जो वर्क दिया जाता है उसके बेस पर ये मार्क्स दिए जाते हैं। तो इन दिस वे दीज आर द 6 क्राइटेरिया या 6 इवैल्यूएशन स्कीम ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम। स्टूडेंट प्रैक्टिकल नंबर 1, 3, 7, 8 जो मेजर एक्सपेरिमेंट होते हैं, 6, 9, 10, 11, 12, 13 ये माइनर होते हैं, और 2, 4, 5 एक्सपेरिमेंट ये स्लाइड प्रिपरेशन में इंक्लूड किए जाते हैं। तो दीज आर द लिस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट यू हैव टू रीड प्रॉपरली। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड द सिलेबस या कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ द theory and practicals also.